हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू मेक बिजनेस स्टडीज़ प्रोजेक्ट फाइल फॉर क्लास 12th। ये होगा आपका कवर पेज और ये प्रोजेक्ट हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्मार्ट बाज़ार। आप अपनी तरफ से कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर चूज़ करो पर प्रोजेक्ट सेम ही बन जाएगा, सिर्फ कुछ नाम चेंज करने होंगे। दिस इज़ योर इंडेक्स, आप साथ में ही बना सकते हो, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, खाली आप पेज नंबर चेंज करोगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आपके पेज नंबर चलेंगे वैसे वैसे आपको बनाना होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो जो कंटेंट है मेन पार्ट आप पहले लिख लो, बाद में हेडिंग्स वगैरह लिखने में टाइम वेस्ट करते रहना। दिस इज़ योर एक्नॉलेजमेंट, एक शीट पर एक ही चीज़ लिखनी है, रिमेंबर दिस। एक्नॉलेजमेंट पहले ही आप लिख लो सारा, और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है इन दैट केस हेडिंग्स आप बाद में किसी से लिखवा लेना। तो आप स्टार्टिंग की 3 to 4 लाइन्स छोड़कर नीचे से अपना इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट सब कुछ लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सेम विथ सर्टिफिकेट, यहाँ पर भी आपको ऊपर के 3-4 लाइन छोड़ो और उसके बाद अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दो। डेकोरेशन का काम लास्ट में करना, पहले अपना सारा कंटेंट प्रिपेयर कर लो। देन कम्स योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कम से कम 1 पेज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। यहाँ पर ये मेरा 1 पेज में आ गया, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका भी 1 पेज में आए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, पर कम से कम 1 पेज का इंट्रोडक्शन लिखना। अब जहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन लिखा है उसके बैक वाली साइड पर आप इस हेनरी फ्यूल का पिक्चर लगाएंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप कोई पिक्चर लगा रहे हो तो उसको साइड से डेकोरेट ज़रूर करना। सिंपल एक फ़ोटो लगा के मत छोड़ देना, नाइसली फ़ोटो को कट करना और साइड में कुछ डिज़ाइंस बना देना। अब जिस पार्ट पे आपने ये फ़ोटो लगाई उसके राइट हैंड साइड पर आप ये हेनरी फ्यूल के बारे में लिखोगे। अगेन आई एम सेइंग कि कम से कम आपको एक शीट पे हेनरी फ्यूल के बारे में लिखना है। एंड आप स्टार्टिंग की 2-3 लाइन छोड़ के पहले ही लिखना स्टार्ट कर दो, बाद में हेडिंग्स देना। अब आपको एक फ्रेश शीट लेनी है, प्लेन शीट लेनी है, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके यू विल राइट दिस इन बोल्ड लेटर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये एक अलग शीट पर लिखना, हेनरी फ्यूल जहाँ पर आपने लिखा है उसके पीछे वाले पार्ट पर नहीं, एक फ्रेश A4 साइज शीट लेके वहाँ पर लिखना। इस शीट के पीछे आपको लगाना है ये पिक्चर। ये पिक्चर किस चीज़ का है? डिवीजन ऑफ वर्क से रिलेटेड ये पिक्चर है। आपको गूगल पे इजीली ये पिक्चर्स मिल जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग कि जो भी आप प्रिंसिपल्स लिखोगे सबकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास, और एक शीट पर आपको एक प्रिंसिपल लिखना है। ये आपका डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। यहाँ पर आप पॉजिटिव इफेक्ट लिखोगे, कॉन्सिक्वेंसेस लिखोगे, आराम से 1 पेज हो जाएगा आपका। हम ऐसे ही प्रिंसिपल्स लिख लिख के ना टोटल 14 to 15 पेजेस हमारे प्रिंसिपल्स में ही हो जाएंगे प्रोजेक्ट के। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके नंबर ऑफ़ पेजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब जहाँ पर आपने लिखा था डिवीजन ऑफ वर्क कि ये उसके पीछे वाला पार्ट है, जो प्लेन साइड रहेगी आपकी शीट की, उस पर आप डिवीजन ऑफ वर्क के पीछे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आप एक पिक्चर लगाओगे। अगेन डेकोरेट करना ज़रूरी है पिक्चर के आसपास। सामने वाली शीट पर यू विल राइट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए पॉजिटिव इफेक्ट आप लिखोगे, वॉयलेटिंग इफेक्ट्स आप लिखोगे, तो पूरा एक पार्ट आपका बन जाएगा। सपोज़ आपका ये ज़्यादा शीटों पे आ रहा है, ज़्यादा शीटों पे लिखो, पर प्लीज़ एक न्यू प्रिंसिपल के लिए फ्रेश शीट यूज़ करना, सेम पर मत करना। अब जहाँ पर आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है उसके बैक वाले साइड पर आप ये डिसिप्लिन से रिलेटेड पिक्चर लगाओगे। अगेन डेकोरेट करना, एग्जैक्ट सेम पिक्चर ना मिले आपको कोई ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा सा भी रिलेटेड पिक्चर हो उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से, यू कैन यूज़ इट। अगेन डिसिप्लिन के लिए काफ़ी हो सकता है कि आपका 1 पेज के अंदर ना आए ये पार्ट, तो आप 1 पेज की जगह 2 शीट्स यूज़ करना, पर दूसरा जो आपका प्रिंसिपल होगा वो आप इस सेम शीट पर कंटिन्यू नहीं करोगे, आप एक फ्रेश शीट लेके करोगे। इसके पीछे वाले पार्ट पर यू मे पेस्ट दिस पिक्चर, जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड, क्योंकि वो हमारे पास 4th प्रिंसिपल है, आप वो लगाएंगे। उसके आसपास डेकोरेट करना, पिक्चर्स देखो कलरफुल लेना और थोड़े से साइज़ उनका बड़ा लेना ताकि वो सुंदर सा आपका एक व्यू दे सके। अगेन यहाँ पर आप पॉज कर करके ना साथ में लिख सकते हो, टाइम मत वेस्ट करो कि पहले एक बार वीडियो देखोगे उसके बाद लिखने बैठोगे। अभी शीट्स लेके यू कैन राइट विथ मी, पॉज करके यू कैन राइट दिस। और हेडिंग्स के लिए यू लीव स्पेसेस ताकि बाद में आप सुंदर सा लिख सको। अभी जो कंटेंट है पहले उस पर ध्यान दो क्योंकि वो लिखना ज़्यादा ज़रूरी है।
ये आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड एक पिक्चर हो जाएगा यहाँ पर, जो आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपके पास इसके सामने वाली शीट पर यू विल राइट अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और देखो इसका थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का ज़्यादा लिखने में आ रहा है आपको, आप उसका ज़्यादा लिख दो, किसी का कम है तो कम लिख दो, पर कम से कम एक शीट लिखो और पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट्स लिखो। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रिंसिपल के बारे में लिख देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स उसके नहीं लिखते हैं। तो आपको लिखने हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर इस तरीके से सेपरेट नहीं दे रखा है पॉजिटिव एंड वायलेटिंग इफेक्ट्स, बट अगर आप कोई और ऑथर आर के सिंगला या फिर पूनम गांधी या फिर सुभाष दे, इनके बुक्स आप चेक करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि उन्होंने अलग अलग लिख रखा है। तो इस तरीके की आप बुक्स ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट लिखा है, ये हेडिंग बड़ी है तो 2 लाइनों में काम नहीं होगा। यू हैव टू लीव एटलीस्ट 6 to 7 लाइन्स आप इसके लिए छोड़ना, ताकि आप सही से हेडिंग लिख पाओ। नाउ देखो ये रेम्यूनरेशन का पिक्चर है। अब जो मेरा रेम्यूनरेशन वाला पार्ट था ना, वो मेरा एक शीट पर नहीं आ पाया था, तो मैंने 2 शीट्स यूज़ किए। तो मैंने दोनों शीट्स के लिए ना डिफरेंट पिक्चर्स यूज़ किए। जैसे फॉर द फर्स्ट पार्ट, जो सबऑर्डिनेशन के पीछे वाले शीट पे ये वाला पार्ट रहेगा, ये पिक्चर रहेगा। उसके बाद ये मैंने काफ़ी अच्छे से रेम्यूनरेशन के बारे में बताया है पूरा, कि कैसे आपका फेयर वेज होता है, अगर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे, तो क्या क्या उनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं जो आपकी कंपनी है उसको। इस शीट के जस्ट पीछे मैंने ये वाला पिक्चर। नाउ अगेन ये रेम्यूनरेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉइन्स दिखा रखे हैं, फ्यू आर गेटिंग लेस, फ्यू आर गेटिंग हायर कॉइन्स, इस तरीके से। तो अगर आपके पास रिलेटेबल पिक्चर भी है ना, तो दैट विल ऑल्सो वर्क। देन उसके सामने वाली शीट पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स लिख रही हूँ। नेगेटिव से मेरा मतलब है वायलेटिंग इफेक्ट। ओके, तो लिखना ज़रूरी है। एंड सी, बहुत सारा स्पेस बचा हुआ था, पर फिर भी मैंने सेम शीट पर दूसरा प्रिंसिपल नहीं स्टार्ट किया है। तो आई विल रिकमेंड यू दैट यू ऑल्सो डू नॉट स्टार्ट नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑन द सेम शीट। आप एक फ्रेश शीट से स्टार्ट करें। नाउ ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड पिक्चर्स है। ये सारे पिक्चर्स गूगल पे ईजिली अवेलेबल हैं। पहले लिखने का काम कर लो, आफ्टर दैट यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ दीज पिक्चर्स। आप अपने आप सर्च करके एक एक प्रिंसिपल 1 by 1 आप कर सकते हो। तो अगेन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी थोड़ा सा आपका बड़ा हेडिंग है, तो इसके लिए भी आपको कम से कम 6 to 7 लाइन्स जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। आफ्टर दैट यू कैन राइट। आई विल सजेस्ट कि आप कलरफुल पेन्स ना यूज़ करो मेन कंटेंट लिखने के लिए। ब्लैक एंड ब्लू पेन आर गुड इनफ, पर जो आपकी हेडिंग्स हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा कलरफुल करना पड़ेगा। यू कैन यूज़ ब्रश पेन्स, यू कैन यूज़ नॉर्मल मार्कर्स, कैसे भी स्केच पेन्स यूज़ कर सकते हो, पर जो मेन कंटेंट है ना उसको ज़्यादा कलरफुल मत करना, वो थोड़ा सा चाइल्डिश आपका लगता है। आप ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज़ करो, दैट वुड बी इनफ। आप जेल पेन यूज़ कर रहे हो, जेल पेन यूज़ करो, बॉल कर रहे हो, बॉल करो, यू मे यूज़ एनी पेन। और शीट्स जो हैं आपकी, वो शीट्स आपको रखनी हैं जो डिज़ाइनर्स शीट होती है ना, आप वो यूज़ करना, क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट थोड़ा सा क्रिएटिव बनता है। ठीक है, अब देखो ये ऑर्डर से रिलेटेड मुझे डायरेक्ट कोई पिक्चर नहीं मिल रहा था, बट ऑर्डर इज़ अबाउट राइट प्लेस पे राइट थिंग, है ना। तो ये मेरे को थोड़ा सा ऐसे ऑर्डर से रिलेटेड कुछ लगा, दैट इज़ वाई आई यूज़ दिस पिक्चर। आप भी सेम पिक्चर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो रिलेटेबल। देन वी हैव ऑर्डर। हाँ, एंड आई वॉज टेलिंग यू अबाउट शीट्स। तो शीट्स के लिए आप डिज़ाइनर शीट यूज़ करो, नहीं तो कलरफुल ज़्यादा डार्क शीट्स मत यूज़ करना। आप थोड़ा सा लाइट शीट या पेस्टल कलर्स जो होते हैं आपके, पेस्टल कलर्स यूज़ करो, लाइट कलर्स यूज़ करो, पर शीट्स यूज़ करना। ठीक है, ऐसा मत करना कि वो वाइट वाले प्लेन शीट्स आप यूज़ कर रहे हो। एक साइड लाइन, एक साइड प्लेन शीट आपको यूज़ करनी है, वो ही ठीक रहती है आपके प्रोजेक्ट के लिए, और काफ़ी क्रिएटिव हो जाता है अगर आप कलरफुल या फिर डिज़ाइनर शीट यूज़ कर रहे हो। अगर आप खुद क्रिएटिव पर्सन हो, इन दैट केस तो आप अपने आप डिज़ाइनिंग सब कुछ कर लोगे, बट इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ दोज पर्सन जो क्रिएटिव हैं, यू जस्ट वॉन्ट टू फिनिश योर प्रोजेक्ट, इन दैट केस यू मे यूज़ द डिज़ाइनर शीट्स। आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा उसके अंदर। फिर
अगेन यहाँ पर आपका ये एक और पिक्चर है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल से रिलेटेड। मैंने हर जगह पे फ्लावर्स लगा रखे हैं। आप इस तरीके से यू मे यूज़ एनीथिंग, आप स्टिकर्स ला के लगा दीजिए। आजकल तो सारी चीज़ें ना बहुत रेडीमेड मिलता है। यू मे यूज़ स्टिकर्स, यू मे यूज़ सिंपल आप बॉक्स बना सकते हो ब्लैक स्केच से, जैसे पहले बचपन में करते थे, या फिर आप क्रियॉन्स लेकर कुछ कुछ कर सकते हो। जस्ट डू इट। थम पेंटिंग कर सकते हो, मतलब कलरफुल कुछ कलर से आप थम अपने इम्प्रेशन उस पर लगा सकते हो। जस्ट बी अ लिटिल बिट क्रिएटिव। बिल्कुल ऐसे सिंपल सा, सिर्फ पिक्चर मत पेस्ट कर देना उसके ऊपर। यू मस्ट राइट समथिंग और दी अदर, ठीक है। और राइट नहीं, यू मस्ट डिज़ाइन समथिंग, ओके। उसके बाद आता है आपका इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव से रिलेटेड आपका एक पिक्चर हो जाएगा एंड वहाँ पर भी आपको पूरा पॉजिटिव इफ़ेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन सब कुछ आप लिखोगे एंड काफ़ी सुंदर आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाने का बेनिफिट ये है कि आपके काफ़ी ज़्यादा शीट्स, आप ना ज़्यादा मेहनत नहीं होगी आपकी, बट आपका जो प्रोजेक्ट है वो अराउंड 50 to 60 पेजेस का बड़े आराम से बन जाएगा। अब आपके, क्योंकि इसके अंदर 14 शीट्स, 14 भी नहीं, आई गेस कम से कम आपके 15 to 16 शीट्स जो है ना वो सिर्फ प्रिंसिपल्स में ही लग जाएंगे। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चनर्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चनर का आई विल सजेस्ट यू कि आप प्रिंट आउट ले लो, या तो आप अपने हाथों से ही क्वेश्चन लिख लो एक प्लेन वाइट शीट पर और उसी के अराउंड 20 प्रिंट आउट्स, यस, कम से कम 20 प्रिंट आउट्स निकालो और फिर आपको वो इसके अंदर अटैच करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ ये देखो, ये स्मार्ट बाज़ार का मैंने एक फ़ोटो लिया है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने खुद जाके क्लिक किया, बट आई हैव नॉट क्लिक्ड इट, आई हैव टेकन इट फ्रॉम गूगल। तो आप भी इसी तरीके के कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर लो जिसके पिक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो नेट पे, क्योंकि आप अगर पिक्चर्स लगाते हो ना तो ऐसा लगता है दैट यू हैव सीरियसली विजिटेड दैट प्लेस। तो जहाँ पर मैंने ये स्मार्ट बाज़ार का फ़ोटो लगाया था उसके पीछे वाली साइड पर ये उनका लोगो लगा दिया है स्मार्ट बाज़ार का। आप पिक्चर्स लगाएंगे इस तरीके से तो एक ऐसा लगेगा दैट यू हैव टेकन दिस प्रोजेक्ट सीरियसली, ठीक है। तो पिक्चर्स लगाओ और ऐसे पिक्चर्स लगाओ जो कि इस तरीके की हों कि जैसे आप सच में जाके विज़िट करके आए हो। अभी एक पेज का मैंने स्मार्ट बाज़ार के बारे में लिखा है, सिर्फ एक पेज नहीं लिखा है, मैंने 2 पेजेस लिखे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लिखने में कुछ नहीं जा रहा है, नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। फिर नाउ सी, ये वाला भी पिक्चर मैंने स्मार्ट बाज़ार का जो फेसबुक पेज था उससे लिया है, बट इट इज़ लुकिंग लाइक एज इफ़ आई हैव गॉन देयर एंड आई हैव क्लिक्ड दिस पिक्चर। तो इस तरीके के पिक्चर्स आप लगाना इसके अंदर ताकि वो लगे कि हाँ जी आपने सच में विज़िट किया है प्लेस। अगेन ये मैंने उसका किया, एक और पेज उसी के बारे में लिख दिया। ये सारा चीज़ें उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल थी। आप जिस भी जगह पर जा रहे हो प्लीज़ राइट कि ये वाला एड्रेस पे आई हैव विजिटेड। इवन इफ़ यू हैवंट विजिटेड, जस्ट एड्रेस लिख देना कि हम गए थे और एक लुक आ जाएगा। उसके पीछे वाले पार्ट पे अगेन आई हैव यूज्ड अ पिक्चर विच इज़ गिविंग अस एन इम्प्रेशन दैट वी हैव विजिटेड दिस प्लेस। तो आपको भी ऐसा ही कुछ पिक्चर्स यूज़ करनी है। बहुत ऐसे पिक्चर्स मत यूज़ करना जो कि दिख जाए कि हाँ जी भाई आप गए नहीं हो, सिर्फ ऐसे ही है। देन आपको एक फ्रेश शीट लेनी है, एकदम प्लेन फ्रेश शीट लो और उस पर इस तरीके से राइट अ टॉपिक, क्वेश्चनर एंड रिस्पॉन्स शीट। ये प्लेन शीट रहेगी, लाइन वाली नहीं होगी, प्लेन शीट रहेगी। अब यहाँ से इसके बाद से आप अपने क्वेश्चनर अटैच करोगे। ये सैम्पल क्वेश्चन है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू मे जस्ट राइट दीज डाउन ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर। उसके बाद आप चाहे तो टाइप कर लो, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप अपने हाथों से लिख कर 20 कॉपीज़ इसकी निकलवा लेना, ठीक है। तो 2 शीट्स हैं आपकी इसके अंदर, एक शीट के अंदर ये सारे नहीं आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है 10 क्वेश्चंस, तो आपको 2 शीट्स तो कम से कम यूज़ करनी पड़ेगी। अब आपके पास ऑप्शन है, आप बैक टू बैक प्रिंट ले सकते हो, मतलब आगे भी और पीछे भी प्रिंट ले सकते हो, या फिर आप 2 शीट्स में ही प्रिंट निकालो। 2 शीट्स निकालोगे 40 शीट्स आपकी ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाएंगी। अपने आप इनको फिल करो, ठीक है, या तो जाके फिल करवाओ, इट इज़ एज़ पर योर कन्वीनियंस। फिर आप एक फ्रेश शीट पे, अगेन प्लेन शीट पे आप इस तरीके से एक बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखोगे रिपोर्ट ऑन क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर रिलायंस की जगह जो भी आप स्टोर विजिट करोगे उसका नाम लिख देना। ये सारा आप कॉपी कर सकते हो एग्जैक्ट सेम चीज़ में। September 20th की जगह यू विल राइट अ डेट
आपके सबमिशन से कुछ 1-2 महीने पहले की डेट लिख देना, या आपके टीचर ने जब भी आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला उससे पहले की डेट लिख देना. इफ़ यू डोंट वांट टू राइट द डेट, डू नॉट राइट इट. फाइंडिंग्स सेम रखना, बस ये जो परसेंटेज मैंने लिख रखे ना, इनकी जगह आप थोड़ा सा ईजियर परसेंटेज यूज़ करना, जैसे 80%, 20% लोगों ने ये कहा, 70% लोगों ने ये कहा, एंड उसी के हिसाब से अपने रिस्पॉन्सेज भी फिल कर देना. ठीक है, तो अगर आप 20 शीट्स ले रहे हो, आई विल रिकमेंड यू 20 ले, क्योंकि काफ़ी सारे शीट्स आपके इसी में, मतलब काफ़ी आपका प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा इसी से. सारे लिख रखे हैं. नाउ देखो 10 प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर. आपका जो एग्जामिनर है एक्सटर्नल है वो पूछ सकता है कि भाई 10 प्रिंसिपल्स क्यों हैं यहाँ पर. तो यू मे जस्ट से दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्यू अदर थिंग्स. ठीक है, एंड दीज वर द क्वेश्चंस आई आस्क्ड देम ऑन द क्वेश्चनर. रिकमेंडेशन, क्योंकि आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो. दिस इज़ नॉट मैंडेटरी. आप रिकमेंडेशन लिखना मैंडेटरी नहीं है, बट यू मे राइट इट. एक और एक्स्ट्रा शीट हो जाएगी आपके पास. देन वी हैव दिस कंक्लूजन. कंक्लूजन लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही लिख दिया कंक्लूजन आपका, तो इसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना. आई गेस दिस इज़ इनफ, दिस वुड बी इनफ फॉर योर कंक्लूजन. उसके बाद आता है आपके पास लास्ट वन इज़ बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना. अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे तो उसके अंदर बिब्लियोग्राफी इज़ अ मैंडेटरी पार्ट. तो यहाँ पर मैंने कुछ ये वेबसाइट्स ले रखी हैं, आप भी सेम लिख सकते हो. सिर्फ जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है उसको चेंज कर देना, क्योंकि मेरा स्मार्ट बाज़ार था इसलिए मैंने किया. नाउ जल्दी से एक पूरा दोबारा से ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वन बाय वन. यू मे स्टॉप इट एनीवेयर, एंड जहाँ पे भी आपको लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हो. अब लास्ट में फॉर योर वाइवा आई एम सजेस्टिंग यू सारे अच्छे से प्रिंसिपल्स पढ़ के जाना. इसके अंदर हमने सिर्फ 10 प्रिंसिपल्स ही लिए हैं क्वेश्चनेयर के अंदर. तो अगर आपसे पूछते हैं वाई हैवंट यू राइट द total 14 principles, so you can just tell them that ma'am, I visited that place and I observed the employees there. So I observed, जैसे यहाँ पर एस्पेरेडी कॉप्स के बारे में नहीं लिखा, तो यू मे जस्ट से टू देम दैट मैम आई ऑब्जर्व दैट द एम्प्लॉयज़ वर working in team spirit, or the employees were taking initiatives. So those were my observations there. But for the questionnaire thing, I just asked them 10 questions that were related to principles of management. तो इस तरीके का आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना लगे दैट यू हैव कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर. आप कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर ले सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो कोई आपको क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि 20 एम्प्लॉयज़ थे भी वहाँ पर जहाँ पे आप गए थे. ठीक है, और 20 रिस्पॉन्स शीट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे. अगर आप 20 नहीं करना चाहते हो, यू मे इवन हैव 15 और 10 एज़ पर योर विश एंड एज़ पर योर बजट, क्योंकि प्रिंट आउट्स निकालने पड़ेंगे 20. तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो. पर प्लीज़ जो भी आपके रिस्पॉन्स शीट्स हैं ना, वो आप इसको अटैच करना. मैनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक दैट दे डू नॉट अटैच अ क्वेश्चनेयर. ठीक है, तो ये आपको नहीं करनी है गलती, आपको दिखाना उनको करना. अलग अलग पेन से थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स शीट फिल कर सकते हो. ठीक है, नेम अपनी तरफ से एम्प्लॉयज़ का कुछ भी रख देना, इट्स नॉट अ बिग डील. पर वो ऐसा लगना चाहिए दैट यू हैव डन योर हार्ड वर्क, यू हैव टेकन दिस प्रोजेक्ट सीरियसली, you visited that place, and you actually wanted to do this project and you have not copied it from somewhere. तो इसलिए आप ये करना. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू.